15 बॉलों पे 50 के पार जा चुका था और 26 पे 78 जो है ये स्ट्राइक रेट बनता है 300 का। 300 का स्ट्राइक रेट से आप 78 रन करके जाएं तो अगली टीम का फिर क्या बचेगा? वो तो आपने कुचूमर ही निकाल दिया। क्या जबरदस्त मैच था, क्या जबरदस्त मैच था मोहसिन साहब। एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सूर्यवंशी मतलब 6 ओवर में 97 रन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। 6 ओवर में 97 ये 100 करता पावर प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ही। कितनी बार आपने देखा है? किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। हैजलवुड जैसे बॉलर्स भी थे, लेकिन सूर्यवंशी का बल्ला रन्स नहीं मानो आग उगलता है भाई। 300 के स्ट्राइक रेट से 15 साल का बच्चा जिस अंदाज में बैटिंग करता है। आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। 300 का स्ट्राइक रेट उसका 300 से भी ऊपर चला गया था, बट ये है कि 300 का स्ट्राइक रेट उसका रिकॉर्ड हुआ। और जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे, रन रेट जो है वो आपका 16.05 का रन रेट जा रहा था आपका। और इतना फास्ट मैंने ऑनेस्टली जितने भी आज तक के मैचेस देखे हैं, मैंने इनफैक्ट आईपीएल के भी जितने मैचेस देखे हैं, मैंने इतना तेज खेलते हुए मुझे याद नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक ऐसा किसी ने इम्पैक्टफुल खेला होता है कि वो आपके दिमाग पे असर कर जाता है, वो चीज नहीं हुई है। 15 साल के लड़के का इतना डर, इतना खौफ टीमों पे कभी नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड है ये, अनप्रेसिडेंटेड ये काम है। क्योंकि जितनी उसकी एज है, इतना डर और खौफ और दबदबा, और अगली टीमें घबराई हुई हैं कि भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा और मैच वो पावर प्ले में छीन के चला जाता है। पहले बैटिंग करे तो वो खतरनाक है, चेज करें तो खतरनाक है, अब करें तो क्या करें, कहां पे बॉलिंग कराएं, कौन सी लेंथ पे, क्या करें इसका। तो आज 26 गेंदों पे 78 रन किए और 15 बॉलों पे 50 के पार जा चुका था और 26 पे 78 जो है ये स्ट्राइक रेट बनता है 300 का। 300 का स्ट्राइक रेट से आप 78 रन करके जाएं तो अगली टीम का फिर क्या बचेगा? वो तो आपने कुचूमर ही निकाल दिया। तो मैच आफ्टर मैच अब ये 30 रन करे, 25 करे, 50 करे, 70 80 स्ट्राइक रेट। अब वो 140-50 वाला जमाना जो है वो तो निकल गया, 200 के भी ऊपर। और अब 250 और 300 के स्ट्राइक रेट से रन करके जा रहा है। और 300 के स्ट्राइक रेट का मतलब ये है कि मैच खत्म कर दिया दूसरी टीम के लिए। क्या जबरदस्त मैच था, क्या जबरदस्त मैच था मोहसिन साहब। एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सूर्यवंशी का जो एक नया रूप देखा वो ये है कि जिस वक्त वो खेल रहा होता है तो इतना ब्रूटली खेलता है कि जैसे ना वो, मेरा मतलब स्लाटर हाउस में बैठा है कहीं ना, और बिल्कुल पुरतशद्दद इनिंग कर रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वो आउट होता है तो बच्चा बढ़ जाता है। वो इतना मासूम हो के उसका लगता है मैं रो पड़ूं, ये क्या हो गया, मैंने तो आउट होना ही नहीं था। ओ अल्लाह के बंदे, तुमने मतलब गेंद का हशर नशर कर दिया, और क्या करना है आपने। यार एक दफा हो तो लगता है तुक्का है, 2 दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, 3 दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। किसी को माफी नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहा। बड़े से बड़े बॉलर किसने जो कुटाइयां लगा कर रखी हुई है, चाहे हैजलवुड हो, सबको कुट देता है ये। देखिए किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। हैजलवुड जैसे बॉलर्स भी थे, लेकिन सूर्यवंशी का बल्ला रन्स नहीं मानो आग उगलता है भाई। 300 के स्ट्राइक रेट से 15 साल का बच्चा जिस अंदाज में बैटिंग करता है। अभी पिछले मैच में हम उसकी तारीफ कर रहे थे कि आते साथ किस इंटेंट से बैटिंग करता है। 7 छक्के, बारिश थी आज, लेकिन जिस तरह से उसने आज छक्कों की बारिश की है, 7 छक्के 8 चौके, और जो स्टैंडर्ड इसने हाई कर दिया राजस्थान रॉयल्स के लिए, मतलब यकीन मानिए इस तरह का बैटर आपको नजर नहीं आता। सूर्यवंशी मतलब 6 ओवर में 97 रन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। 6 ओवर में 97 ये 100 करता पावर प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ही। कितनी बार आपने देखा है? जी जी। ठीक है। तो भाई यार कि साहब आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये मैच वैसे ही एक साइड पे लग गया। वो बटलर की स्टेटमेंट आपको याद है? उसने कहा कि मेरे लिए ये एक तरह से मैं ईगर हूं उसको मिलने के लिए कि यार ये बचा।
उसने एक बार पहले भी कहीं पे पॉडकास्ट करा था, तो उसने बोला था कि यार ये ना मार रहा है ना, अभी पहला पिछले ऑडिशन की बात करो, इसकी नहीं कर रहा, लास्ट टाइम जो आईपीएल हुआ था, तो कहता हम लोग ना वो था बोल्ड था और सब बना रहे थे किसके सामने बॉल कैसे करनी का, तो फिर हमने सोचा यार हमने 15 साल के बच्चे के लिए प्लानिंग बना रहे हैं हम लोग कि हमने इसको बॉल कैसे करना है। 6 ओवर जिस वक्त पावर प्ले खत्म हुआ है तो 97 रन थे। हाँ, अब 97 अगर 6 में 15 हो पे जाए उसने तो कहां 50 से मार दी हुई थी, फास्टेस्ट 50 एवर। फास्टेस्ट 50। और दूसरा ये है कि अगर वो देखे ना 15 बॉलों पे उसने 53 कर दिए थे। हाँ, और मेरा ख्याल इनका लास्ट जो पिछला रिकॉर्ड अपना ही है वो शायद 35 पे 100 है शायद सूर्यवंशी का। फास्टेस्ट सेंचुरी का है शायद उसका। नहीं, और आई फास्टेस्ट थिंक उसका गेल का है, लेकिन इसका अपना 35 पे है। अगर नहीं फास्टेस्ट सेंचुरी की लिस्ट में तो है ना वैभव सूर्यवंशी, मैं मगर यही ये बता है रहा कि हूँ जो 50 इसने बनाई है वो और भी ज्यादा फास्टेस्ट है। आई थिंक मैं अभी और इतनी बात कम कर बॉल्स रहा हूँ पे कि मां से ताकत या अगर समीर मिन्हास किसकी आई थी। देखिए 35 बॉलों पे इसका अपना 100 है, और अगर ये 25 बॉलों पे 60 मेरा ख्याल है 26 बॉलों पे 78 करके आउट हुआ, तो अगर मतलब 4 5 6 बॉल्स और खेल लेता तो 100 ही था, क्योंकि 22 रन रहते थे, तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकता था। 300 स्ट्राइक रेट, और 300 का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि 8 गेंदें खेल ली, 10 खेल ली हैं तो चलो 300 का स्ट्राइक रेट हो गया। अगले ने 26 बॉलें खेली हैं और 78 रन किए हैं। 78 रन, कुछ 6-7 बॉलें और खेल जाता तो इस स्ट्राइक रेट से 100 आ जाता। इस स्ट्राइक रेट से 100 बनता है 100, अगर ये और 6-7 गेंदें और खेल जाता तो। मतलब 22 रन कम है, तो आप देख लीजिए 7 गेंदें और 7 या 8 गेंदों में और आगे जाके 100 आ जाता। 34-35 गेंदों के अंदर 100। लास्ट टाइम भी जब 100 किया था, मेरे ख्याल में 35 बॉल पे 100 किया था राजस्थान की तरफ से, जब गुजरात टाइटन के खिलाफ खेला था लास्ट ईयर, तो 35 बॉल सेंचुरी। तो यह फ्लूक नहीं है, फ्लूक होता है तुक्का, वो आ जाता कभी एक आध बार। लेकिन ये बंदा अब जब अगला भी 100 करेगा तो वो 35, 32, 35, 38, 40 के ऊपर जाने का नहीं, 40 से नीचे की नीचे बॉलों पे 100 करेगा। अभिषेक भी बिल्कुल डल हो चुके हैं इसके सामने, सीधी सी बात है। ईशान किशन डल हो चुके हैं, संजू सैमसन डल हो चुके हैं। इस वक्त एक ही लड़का वर्ल्ड क्रिकेट में जिसका नाम चल रहा है आईपीएल के थ्रू, इस वक्त जो सारे देखना चाह रहे हैं, वो वन एंड ओनली सूर्यवंशी है। बच्चा है, और जिस अंदाज से वो बैटिंग करता है, मतलब एक टाइम पर हम सोचते हैं कि यार ये प्रेशर क्यों नहीं लेता। चलो वो बड़े हैं, अगर आप उनकी बात करते हो, उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, उनका एक दबदबा है, उन्होंने एक लंबे टाइम क्रिकेट खेली है, बहुत एक्सपोजर हासिल है। लेकिन ये तो बच्चा है, इसलिए हैरानी होती है कि यार इतने बड़े बड़े नाम, दूसरे एंड में जॉश हेजलवुड जैसे बॉलर आपको बॉल डाल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर आपको बॉलिंग डाल रहे हैं, जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। 2012 में उन्होंने डेब्यू किया था। तकरीबन अगर आप देखो 14 साल पुराने खिलाड़ी, 10 साल पुराने फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। कुणाल पांड्या एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बहुत बड़ी टीम है यार। अगर आप आरसीबी की बात करो, डिफेंडिंग चैंपियन है, और उसका आपने हाल ऐसे किया जैसे किसी बच्चों वाली टीम को पहला जाता है, क्योंकि वो एग्जांपल आ चुकी है कि एक बिहारी सब पे भारी। अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग भी नहीं, अनबिलीवेबल टैलेंट है। इस एज में बच्चे यकीन करें अकेले बस पे नहीं चढ़ते। जिस एज में वो हैजलवुड को और बुमराह की धुलाई कर रहा है, मतलब जिस वक्त थोड़ी माड़ी चंगी क्रिकेट हमने भी खेली थोड़ी बहुत ना, एक जब बॉलर आता है उसका एक इंपैक्ट होता है, उसका ज़हन में होता है कि यार इज अ गुड बॉलर, एक अच्छा बॉलर है, इसका एक्सपोजर अच्छा है, ये तेज है, स्पिनर है। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पिनर है, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो तेज है, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बुमराह है। वो पहली गेंद से शुरू होता है। हैजलवुड को भी उसने पहली पे आके मारा है, मेरा ख्याल कट मारी थी क्या। तो ये आप ये देखिए कि अनबिलीवेबल प्लेयर है। सूर्यवंशी की नॉक देखते हो कि यार ये ओपनिंग करने के लिए आया, 300 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के, 8 चौके, 25 गेंदें खेली, 26वें पे तो आउट हो गया। और 25 गेंदों पे विराट कोहली ने जब इसका कैच पकड़ा, जो कुणाल पांड्या की गेंद पे आउट हो, उससे पहले इसने पूरा मैच को डैमेज कर दिया। आरसीबी के लिए, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए आरसीबी का पूरा मैच डैमेज कर दिया। ये चीज बताते हैं अली साहब कि आपका प्लेयर किस लेवल पे खड़ा है। सिर्फ 25 गेंदें खेली हैं, 25 गेंदें, और मैच को वन साइडेड कर दिया। और टारगेट क्या चेस कर रहे हो आप? 200 रन। 200 रन यार, 200 का टारगेट आपको चेस करना है, 202 का टारगेट, और वो आप अपनी 25 गेंदें खेल के मैच को वन साइड करके जा रहे हो। तो ये हर टीम के साथ हो रहा है। हर टीम आती है ये प्लान करके कि इसको सूर्यवंशी को आउट कैसे करना है।
यकीन करें सारे सोच के आते होंगे, बट अभी तक कोई ऐसा प्लान उसके खिलाफ नहीं कर सका कोई एक भी टीम। देखिए हम बात करते थे, आपको याद होगा मैं एक बात कहता था कि वो एक प्लेयर है इनका अभिषेक शर्मा, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्लेयर है, वो प्लेयर है जो नीचे से उठा के आपका पावर हिटर है, ये बैट्समैन है। अब इसको उसके खिलाफ एक प्लान हो जाता है कि उसको ऑफ स्टिक पे बाहर निकालनी है, थोड़ी ऊपर रखनी है, वो चांस देता है, वो चांस, ये चांस नहीं देता। ये तो मतलब आप आगे दें, पीछे दें, स्पिनर दें, लेग स्पिन दें, ऑफ स्टिक दें, और अपना ब्रेन इस्तेमाल करता है। देखिए ना कि कोई उसकी ये शॉट जरूरी नहीं है, उसने कट भी मारी है, उसने स्पिनर को कट भी मारी है, उसने फास्ट बॉलर को कट भी मारी है, पुल भी मारा है, ड्राइव भी मारा है, मिड ऑन भी मारी है, मिड ऑफ भी मारी है। तो दिस इज ब्यूटी। मैच तो खत्म ही कर दिया, पावर प्ले में खत्म कर दिया यार। पावर प्ले में 6 ओवर और 97 रन। अब किस किस से बचत हो? जायसवाल, ही वाज अमेजिंग, फिर आगे ये और आगे जोरेल, टॉप 3 है, मैच खत्म हो गया। मैच तो देखें, जब इसने 50 कर दी 15 बॉलों पे और फिर उसके बाद भी मारता ही चला गया और 26 गेंदे 78 रन, तो कहानी खत्म हो गई। आरसीबी वो एक अच्छी तगड़ी साइड है और उसके खिलाफ इस तरह की बैटिंग, ओए होए होए। तो भाई अब तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब इतनी कम एज में एक बंदे का इतना जलवा, इतनी दहशत, ये बहुत कम देखने को मिली, बहुत ही कम। कि एज कम है लेकिन उसका डर और खौफ कितना है, वो मैच ही छीन के चला जाता है। कोहली के एक अपना स्टाइल है, अभिषेक शर्मा का एक अपना है, ईशान किशन का एक अपना है कि किसी ना किसी साइड पर उनको ब्लॉक किया जा सकता है। इसका तो समझ ही नहीं आती कि इसको बॉल करनी कहाँ है। मतलब इस तरह नहीं जैसे वो कंप्यूटर पे आप खेल रहे होते हैं, कंप्यूटर गेम के प्लान करके करते हैं कि ये चीज लॉक करनी है, ये करनी है, और पूरी फ्लुएंट शॉट होती है, कोई छोटा शिक्का नहीं होता। अब इसको कौन रोकेगा? मतलब मैंने आपसे दोपहर में हमने वीडियो की, मैंने कहा आपको टीम में आने के लिए ना, अगर आपको टीम में आना है और आपके सामने राहुल द्रविड़ खड़ा है तो आपको धोनी से अच्छा होना पड़ेगा, आपको MS धोनी बनना है। और अगर अभी भी आपके सामने अभिषेक शर्मा हो, संजू हो, ईशान किशन हो, इवन शुभमन गिल हो, तो आपको सूर्यवंशी बनना है। मतलब कौन रोकेगा रास्ता? अभी ये खेलेगा, अफगानिस्तान के साथ खेल जाएगा या जिम्बाब्वे या दोनों के साथ खेलेगा, और जहां पे रन किया आयरलैंड के साथ खेल, नो वन नोस के 100 भी कर जाए, तो कैसे रोकेंगे भैया इसको? फिर एक चीज जो मैंने इसके अंदर नोट की है, ये छोटे बॉलर को कभी टारगेट नहीं करता, इसकी कोशिश होती है बड़े बॉलर को टारगेट करूं, जो जितना बड़ा नाम है ये उसको मारता है ताकि इसका नाम ऊपर जाए, और ये बड़ी बहादुरी का काम है। वैभव सूर्यवंशी, आजकल के जमाने में लोग 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के बड़ा खुश होते हैं, ये बंदा 250 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है क्रिकेट के अंदर। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, हेजलवुड उनका मेन बॉलर है, आज वो वापस आया था, आते साथ उसने जायसवाल को आउट किया, कोई हल्का बॉलर नहीं है। बुमराह एक बहुत खतरनाक बॉलर है, फरहान को भी टाइम लगा था बुमराह को छक्के मारने के अंदर, इसने पहली बॉल पर उसको छक्का मार के और दोबारा से उसको एक और छक्का मारा, कई लोग ये ना कह दे कि तुक्का लग गया। क्या शानदार किस्म का ये प्लेयर है भाई, उसकी उम्र जितनी मर्जी, सोशल मीडिया पे ये भी डोला चलता है ना, मैं इतना समझता हूँ अभी तो वो 15 साल का है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अगर वो 18 साल का भी है, वैसे वो 15 साल का ही है, अगर वो 18 साल का भी है तो भाई साहब अगले 6 साल के अंदर फिर भी वो 24 का ही होगा। 24 साल की उम्र में उसने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए होंगे,